की मुलाकात सर प्रोग्राम में देखो मैं जहाँ भी मुलाकात हुई है, जिस सिलसिले में भी मुलाकात होती है, मैं तब कहता हूँ जब खान साहब की तरफ मेरे पास इंस्ट्रक्शंस होते हैं। ये बहुत खुशाइंद है, बातचीत मुल्क के इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है। हमारे दरवाजे हमेशा बातचीत के लिए खुले थे। अगर बातचीत आगे बढ़ी तो इससे मुल्क में इस्तेहकाम आएगा। अगर मुलाकातें हो रही हैं, पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं, तो एतमाद बिल्डअप हुआ है, तो इसीलिए हो रही है ना। हाँ, मेरी आर्मी चीफ से मुलाकात हुई है। बैरिस्टर गौहर का एहतराम। कहा मुलाकात बानी पीटीआई की इजाजत से की। जो भी करता हूँ बानी की इजाजत और हिदायत पर करता हूँ। बानी पीटीआई ने मुलाकात को खुशाइन करार दिया। उन्होंने कहा मुल्की इस्तेहकाम के लिए बातचीत जरूरी है। बातचीत आगे बढ़ेगी तो मुल्क में इस्तेहकाम आएगा। अलीमा खानम ने भी अडियाला से निकलकर तस्दीक की कि भाई ने आर्मी चीफ और बैरिस्टर गौहर मुलाकात को खुशाइन कहा। बातचीत के दरवाजे बंद नहीं किए, कोई डील नहीं हो रही। वजीर आला केपी अली अमीन गंडापुर से सहाफी ने सवाल किया, सुना है मुलाकातें हो रही हैं, जिस पर अली अमीन बोले एतमाद बहाल हुआ है तभी मुलाकातें हो रही हैं। सिक्योरिटी मामलात पर बातचीत को सियासी रंग देना अफसोसनाक है। सिक्योरिटी जराये का कहना है पेशावर में बातचीत सिक्योरिटी और इंसदादे दहशतगर्दी उमूर के तनाजुर में हुई। बैरिस्टर गौहर ने सियासी मामलात पर बात करने की कोशिश की। बैरिस्टर गौहर को जवाबन बता दिया गया कि सियासी मामलात पर बातचीत सियासतदानों से करें। बातचीत को सियाको सबाक से हट कर पेश किया गया। मुलाकात तो हुई है वहाँ पर। जिस तरह मैंने उनके 2-3 टिकट्स देखे हैं, उस बात की तो मैं तर्दीद करूंगा। गौहर साहब ने सियासी बात करने की कोशिश की तो उनसे कहा गया आगे से कि वो सियासतदानों से या सियासी जमातों से जाके बातचीत करें। मेरा नहीं ख्याल कि इस किस्म की कोई बात हुई। आर्मी चीफ से मुलाकात में सियासत पर बात हुई। सिक्योरिटी जराये से चलने वाले कुछ टिकट्स की तरदीद करूंगा। साहिबजादा हामिद रजा ने ऑफ द रिकॉर्ड में मुलाकात का अहवाल बता दिया। कहा पहली मुलाकात सिक्योरिटी मामलात से मुताल्लिक थी, दूसरी मुलाकात में मौजूद नहीं था। बैरिस्टर गौहर ही बता सकते हैं कि मुलाकात में क्या बात हुई। वजीर आला केपी ने भी बताया कि 1-1.5 घंटे की मुलाकात हुई। मोहतात होकर कह रहा हूँ, सियासी मामलात पर भी बात हुई है। मुशीर वजीर आजम राना सनाउल्लाह ने कहा कि आर्मी चीफ से पीटीआई वालों की अलग मुलाकात हुई है। पीटीआई वालों ने वही गिले शिकवे किए। मुज़ाकरात इस लेवल पर तो नहीं होते। संजानी जलसा मुलतवी कराने और 25 नवंबर की बातचीत को भी इन्होंने मुज़ाकरात का रंग देने की कोशिश की थी। इसराइल हमास पर शराइत ना मानने का इल्जाम लगाकर जंगबंदी माहिदे से पीछे हटने लगा। इसराइली वजीर आज़म का कहना है हमास माहिदे के कुछ हिस्सों से इनकार कर रही है। हमास ने इसराइली वजीर आज़म के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। स्पेन जाने वाली तारिकीन वतन की एक और कश्ती समंदर में डूब गई। 44 पाकिस्तानियों समेत 50 अफराद की मौत का खदशा। 65 तारिकीन वतन कश्ती में सवार थे। मुबैना तौर पर 45 अमवात की तस्दीक हो चुकी। हादसे में जिंदा बच जाने वाले नौजवानों ने आंखों देखा हाल बता दिया। गैर मुल्की एजेंटों ने समंदर के बीच दीगर एजेंटों से रकम मांगी। रकम न मिलने पर एजेंटों ने कश्ती 8 रोज तक समंदर में खड़ी कर दी। मुतादिद पाकिस्तानी और गैर मुल्की तारिकीन वतन भूख प्यास से मर गए। सराय आलमगीर में नन्ही जहरा का कातिल पड़ोसी निकला। पुलिस ने मोहम्मद नदीम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम ने 4 साला बच्ची को ज्यादती के बाद कत्ल करने का एतराफ कर लिया। जहरा 5 जनवरी को घर के करीब वाक़े खाला के घर जाने के लिए निकली थी और अगले रोज मोहल्ले के गैर आबाद घर से उसकी बोरी में बंद लाश मिली। पुलिस ने मुल्हिका घरों से 5 मशकूक अफराद को शामिल तफ्तीश किया। 3 मशकूक अफराद के पॉलीग्राफिक टेस्ट लेने के बाद उनके DNA सैंपल लिए गए। नदीम का DNA मकतूला बच्ची के सैंपल से मैच कर गया। पीटीआई ने मुज़ाकरात को कमीशन बनाने से मशरूत कर दिया। तीसरी बैठक में हुकूमत को तहरीरी मुतालबात पेश कर दिए। मुतालबा किया कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान या सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस पर मुश्तमिल 2 इंक्वायरी कमीशन तश्कील दिए जाएं। पहला कमीशन बानी की गिरफ्तारी की कानूनी हैसियत, 9 मई वाकयात की तहकीकात और CCTV का जायजा ले।
दूसरा कमीशन 24 से 27 नवंबर तक के वाकयात की तहकीकात करे। तमाम सियासी कैदियों को रिहा किया जाए। मुशावरत के साथ 7 दिन में कमीशन तश्कील दिया जाए। कमीशन तश्कील ना दिए गए तो मुज़ाकरात जारी नहीं रहेंगे। ज़राए के मुताबिक मुज़ाकरात का चौथा दौर 28 जनवरी को होगा। पीटीआई कमेटी की बानी से पीर को मुलाकात कराई जाएगी। जो उन्होंने गवर्नमेंट को चार्टर ऑफ डिमांड दिया है, 2 बुनियादी मुतालबात, हमारा मैंडेट वापस किया जाए। दूसरा एक था कि जी तमाम मुकदमात जो हैं वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं, तो उससे वो जो है वो दस्तबरदार हो गए हैं। वज़ीर आज़म ने पीटीआई के तहरीरी मुतालबात पर कमेटी तश्कील देती। राना सनाउल्लाह का कहना है अपोजिशन मैंडेट वापसी के मुतालबे से दस्तबरदार हो गई। कमीशन बनाने के मुतालबात पर कहा गया सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस इन चीजों को देखेंगे। इन मामलात के लिए जुडिशल कमीशन के क़याम का जवाज नहीं बनता। तहरीक इंसाफ से कैद कारकुनों की तफसील मांगी है। पीटीआई ने 26 नवंबर की अमवात से मुतालिक कोई तफसील नहीं दी। इतने अरसे में ये लोग अपने कारकुनों के नाम और एड्रेस नहीं दे सके। इरफान सदीकी कहते हैं 7 दिन में मुतालबात पर बाज़ाब्ता मौक़िफ़ देंगे। बानी पीटीआई से मुलाकात होनी चाहिए। खुले माहौल में मुलाकात चौक चौराहों बाजारों में ही हो सकती है, जेल में नहीं। कमीशंस के हवाले से भी हुकूमत ने हमें बताना है इन्हीं 7 वर्किंग डेज के अंदर अंदर कि वो कब तक ये बनाएंगे और तभी आगे ये नेगोशिएशन प्रोसेस चलेगा। हुकूमती मौक़िफ़ के बाद मुज़ाकरात का अमल आगे बढ़ेगा। हुकूमत ने जुडिशल कमीशन के हवाले से 7 दिन में जवाब देना है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं चाहते हैं बानी पीटीआई से मुलाकात आज़ादाना माहौल में कराई जाए। पीटीआई मुज़ाकराती कमेटी के रुकन सलमान अकरम राजा ने कहा कमीशन के मामले पर इत्तफाक नहीं होता तो आगे नहीं बढ़ सकेंगे। असद कैसर बोले वक्त की जरूरत है, होश के नाखून लिए जाएं, मसाइल टेबल पर बैठकर हल किए जाएं। महमूद अचकजई ने कहा हमारी सफ आइन की बालादस्ती और पाकिस्तान को बचाने के लिए है। हंगू से कुरम जाने वाले काफिले पर बगन के करीब फायरिंग, कुछ गाड़ियों को आग भी लगा दी गई। रॉकेट लगने से एक गाड़ी को नुकसान पहुंचा। पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे जाए वकुआ पहुंच गए। पाड़ा चनार, बगन और दीगर इलाकों के लिए 35 गाड़ियां शेख उर्नोश लेकर जा रही थीं। उधर बालिश खेल और कारखले में आज भी मोर्चे मस्मार किए जा रहे हैं। जिला इंतजामिया का कहना है अब तक 7 छोटे बड़े बंकर गिराए जा चुके हैं। खैबर के इलाके तीरा में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयां, 22 खारजी मारे गए, 18 जख्मी हुए। आईएसपीआर का कहना है सिक्योरिटी फोर्सेस ने तीरा में 14 दिसंबर को इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन का आगाज किया था। अमन व अमान की बहाली और खवारिज के खात्मे तक कार्रवाइयां जारी रहेंगी। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहा मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरआज़म है। मोहसिन नकवी ने कहा कौम को सिक्योरिटी फोर्सेस की पेशावराना सलाहियतों और जुर्रत पर फख्र है। जलाओ घिराओ इंतशार की वजह से हम बहुत पीछे रह गए, दुनिया आगे निकल गई। जो किसी के बहकावे में आकर जेल चले गए उनको आज कोई पूछने भी नहीं आता। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का लैपटॉप स्कीम की तकरीब से खिताब। कहा बड़ी बड़ी बातें करना आसान है, उसको जेल में डाल दूंगा, मैं ये कर दूंगा। मैं भी जलाओ घिराओ की बात करूं तो आपका मुस्तकबिल तारीफ करूंगी। मुझे आपको तनज़्ज़ुली नहीं तरक्की का रास्ता दिखाना है। तमाम तलबा को 100% मेरिट पर स्कॉलरशिप दी गई। आइंदा साल स्कॉलरशिप की तादाद 50,000 तक लेकर जाएंगे। बानी पीटीआई डील करना चाहते हैं, अपने लोगों को कहते हैं मुझे बाहर निकालो। मुज़ाकरात का ये तासुर न लिया जाए कि अरबों की करप्शन पर पर्दा डाल दिया जाएगा।
करप्शन केसेस का जवाब देना होगा। वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं 190 मिलियन पाउंड मेगा करप्शन स्कैंडल है। बानी पीटीआई ने एक फैसले से फर्द वाहिद को 80 से 90 अरब का फायदा दिया। आपने एक घर, अंगूठी और कादरी यूनिवर्सिटी की शक्ल में रिश्वत ली। आपने जो किया वो भुगतना भी पड़ेगा। कुलभूषण के सिवा अब तक कितने सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हुआ, डेटा के साथ जवाब दें। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने वजारत दिफा से तफसीलात मांग ली। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा, जहां आर्टिकल 8 ज़ेली सेक्शन 3 का इत्तलाक हो गया, बुनियादी हुकूक खत्म हो गए। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा, आर्मी एक्ट आर्म फोर्सेज के अफसरान और जवानों को डील करता है। कानून में तरमीम से पहले रिटायर्ड अफसरान मिलिट्री ट्रायल में आए, अब सिविलियन को मिलिट्री ट्रायल में शामिल कर लिया गया। लगता है कानून में शामिल किसी भी शख्स के अल्फाज का दुरुस्त तयन नहीं हुआ। कानून में ये शायद सुकुम रह गया। केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार ने 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। आईनी तरमीम और इसके तहत होने वाले तमाम इक़दामात को कलअदम करार देने की इस्तदा। दरखास्त में वजारत कानून, 4 सूबों, जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान और दीगर को फरीक बनाया गया। बॉलीवुड स्टार सैफ अली खान घर में डकैती मुज़ाहमत पर जख्मी। डॉक्टर का कहना है सैफ अली खान की हालत खतरे से बाहर है। सर्जरी मुकम्मल हो गई। पुलिस ने गार्ड समेत 4 अफराद को हिरासत में ले लिया। डकैती में मुलविस एक मुलजिम की निशानदही कर ली गई। भारतीय मीडिया का कहना है सैफ अली खान के बेटे इब्राहिम ने गाड़ी तैयार न होने पर वालिद को रिक्शे में अस्पताल पहुंचाया। लोकसभा के रुकन असदुद्दीन अवैसी का कहना है भारत में मुसलमान सियासतदान और अदाकारों को निशाना बनाया जा रहा है। कांग्रेस ने भी हुकूमत की सिक्योरिटी पर सवालात उठा दिए। नॉर्थ कराची से मगवी बच्चे सारिम के वालिदैन की गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से मुलाकात। गवर्नर का आईजी सिंध कफान, कहा सारिम की बाजियाबी हर सूरत यकीनी बनाए जाए। CPLC चीफ को भी तमाम वसाइल बरोए कार लाने की हिदायत जारी कर दी गई। पुलिस का कहना है सारिम के वालिद को 5 लाख तावान का मैसेज मौसूल हुआ। कराची गार्डन वेस्ट से 14 जनवरी को लापता होने वाले 2 कमसिन पड़ोसी बच्चों का पुलिस ताहाल सुराग नहीं लगा सकी। 5 साला आलियान और 6 साला अली पड़ोसी हैं और दोनों खेलने के लिए घर से बाहर निकले थे। सिंध काबीना की किफायत शुआरी कमेटी का सरकारी मुलाजमीन के लिए नई इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदने का फैसला। हुकूमत सिंध बेकार गाड़ियां एक माह में नीलाम करेगी। वजीर इत्तलात सिंध शजील मेमन ने इजलास को बताया, इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदने से हुकूमत को फायदा होगा, POL की बचत होगी। मकसद अवाम का पैसा बचाना और जरूरियात के मुताबिक अखराजात यकीनी बनाना है। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार के अमूर पर जायजा इजलास। वज़ीर-ए-आज़म की यूथ प्रोग्राम के तहत कर्ज की रकम 5 लाख से बढ़ाकर 15 लाख करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, कारोबार को सहूलतें देने के लिए तरक्की याफ्ता ममालिक के मॉडल्स का इतलाक यकीनी बनाया जाए। हम अफरादी क़ुव्वत को छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार में सहूलत देने के लिए पुरआज़्म है। ऐसे में इसको फ़रोग़ देकर मुल्की बरामदात में इजाफा करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। DP वर्ल्ड और NLC ने दुबई की बंदरगाह से कराची के लिए फीडर सर्विस का आगाज कर दिया। दुबई की बंदरगाह जबले अली और कराची के दरमियान हफ्तावार फीडर सर्विस चलाई जाएगी। जबले अली से कराची और दीगर आलमी मंडियों तक कंटेनर्स की तरसील कम लागत में होगी। कंटेनर्स के लिए फीडर सर्विस का बराह रास्त फायदा ताजे बरादरी को होगा। खित्ते में तिजारती सरगर्मियों में इजाफा होगा। जामियात में ब्यूरोक्रेट वाइस चांसलर की तकर्री। कराची यूनिवर्सिटी समेत सिंध भर की जामियात में तदरीसी अमल मुअत्तल। जनरल सेक्रेटरी का कहना है, जामियात में ब्यूरोक्रेट वाइस चांसलर की तकर्री काबिल कबूल नहीं होगी। मुतालबात न माने गए तो सिंध असम्बली और वज़ीर आला हाउस का घेराव करेंगे। किसी जामिया में ब्यूरोक्रेट को VC का अहदा संभालने नहीं देंगे।
ट्रांसजेंडर खिलाड़ी खवातीन की टीमों में शामिल नहीं हो सकेंगे। अमरीकी ऐवानी नुमाइंदगान में ट्रांसजेंडर्स को खवातीन के खेलों में शिरकत से रोकने का बिल मंजूर। बिल पर अब सेनेट में वोटिंग होगी, जिसके बाद कानून बन जाएगा। नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सदारती मुहिम के दौरान बाइडेन हुकूमत की मुतनाज़ ट्रांसजेंडर पॉलिसी पर कहा था वो हुकूमत में आकर ट्रांसजेंडर के पागलपन को खत्म करेंगे। लॉस एंजलिस में अमरीकी तारीख की तबाहकुन आग 8 रोज बाद भी बेकाबू। 25 अफराद हलाक और 12,000 से ज्यादा मकानात तबाह हो चुके। 40,000 से ज्यादा एकड़ रकबा जल चुका। मजीद 88,000 अफराद को मुतासरा इलाके छोड़ने की हिदायत जारी कर दी गई। पैसिफिक पैलिसेड्स में 13 और एटन में 23% आग पर काबू पाया जा सका है। रेस्क्यू टीमों को तेज हवाओं के सबब आग बुझाने में मुश्किलात का सामना। अमरीकी मुसलमान लॉस एंजलिस में मुतासरीन की इमदाद के लिए पहुंच गए। अमरीका की सबसे बड़ी मुस्लिम फलाही तंजीम की इमदादी कार्रवाइयां जारी। एक्ना रिलीफ के CEO अब्दुर्रऊफ खान कहते हैं मुतासरीन की जरूरियात के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। हमारा मकसद मुतासरीन की जिंदगी को दोबारा मामूल पर लाना है। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज की टेस्ट सीरीज का आगाज कल होगा। ट्रॉफी की रुनुमाई कर दी गई। दोनों कप्तानों का फोटोशूट। शान मसूद ने कहा वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज में अगले साइकिल की तैयारी करेंगे, कोशिश करेंगे ऐसी टीम बने कि हमें हराना मुश्किल हो। अब्बास को कंडीशन की वजह से आराम दिया गया। वेस्ट इंडियन कप्तान ने कहा सीरीज के लिए तैयारी बहुत अच्छी है। मैच ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जाएंगे। और नेशनल स्टेडियम कराची का तामीराती काम आखिरी मरहले में दाखिल। ग्राउंड के चारों जानिब नई ग्रिल नस्ब की जा रही है। नई इमारत के अंदरूनी हिस्से में तज़ीन व आराइश जारी। डिजिटल स्क्रीन के लिए भी फ्रेमवर्क मुकम्मल किया जा चुका। फ्लड लाइट टावर्स में जदीद LED लाइट्स और लेजर शो की डिवाइस लगाई जाएंगी। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ट्राई सीरीज के लिए नेशनल स्टेडियम तैयार हो जाएगा।